नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हम आपको आज बताने जा रहे हैं दो ऐसे केस के बारे में जिसके बारे में आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि क्या सच में कोई साथ निभाने का वादा करने वाला ऐसा भी कुछ कर सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोहब्बत की डगर कभी इधर तो कभी उधर, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाते हैं, जीवन भर साथ रहने का वादा करते हैं। लेकिन तकदीर को क्या पता था कि प्यार करने वाला ही अपने प्यार का दुश्मन बन जाएगा, साथ निभाने की जगह अपने ही साथी की क्रूरता से हत्या कर देगा और फिर उसकी लाश को घर में बंद कर सैर सपाटा करने निकल जाएगा। पहले हम बात करते हैं यूपी के मेरठ की। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले मेरठ शहर में हुई एक वारदात के बाद पूरे शहर भर में दहशत फैल गई। मर्चेंट नेवी का एक अफसर जिसकी कुछ सालों पहले लव मैरिज हुई थी, जिसकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी, जिनकी जिंदगी में एक छोटी सी नन्ही परी जैसी बेटी भी थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक तूफान आया और सब कुछ तबाह कर गया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सौरभ की पत्नी मुस्कान का किसी साहिल नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। समय बीतने के साथ दोनों में नजदीकियां बढ़ी और दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी। मुस्कान और साहिल को सौरभ का होना खटकने लगा। फिर दोनों लोगों ने प्लान किया कि सौरभ को रास्ते से हटाया जाए। सौरभ को क्या पता था कि उसकी चाहत ही उसको दगा दे रही है, उसकी मौत की तैयारी हो रही है। उसको क्या पता था कि यह दिन उसका आखिरी दिन होगा। फिर दोनों ने मिलकर कत्ल की तैयारी शुरू की और वारदात को अंजाम देने के लिए सारे इंतजाम किए, जिसमें महिला ने पहले तो बाजार से 2 बड़े बड़े चाकू खरीदे, फिर साहिल ने ड्रम खरीदा और फिर सीमेंट, और फिर दोनों ने दिन तय किया। वहीं 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन होता है, जिसको मनाने के लिए सौरभ आएगा, इस बात का यकीन मुस्कान को था और वही हुआ। सौरभ को क्या पता था कि वो जिसकी खुशी में शामिल होने आ रहा है उसकी मौत की वजह वही बन जाएगी। दोनों ने जन्मदिन मनाया और खाना पीना खा के सौरभ सोने चला गया और फिर रात को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की क्रूरता से हत्या कर दी और सौरभ के शरीर के 15 से ज्यादा टुकड़े किए और जो ड्रम खरीद कर लाए थे उसी में डालकर और ऊपर से सीमेंट भरकर उसके शव को बंद करके रख दिया। हत्या के बाद फिर दोनों आरोपी कुछ दिन तक यहाँ वहां घूमते रहे, लेकिन जब जुर्म किया है तो आखिरकार कब तक छिपेगा। जुर्म कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। और फिर जब कई दिनों तक घूमने के बाद दोनों आरोपी वापस आए तो उनका सामना पुलिस से हुआ। वो कहते हैं ना कि कितने भी शातिर तरीके से जुर्म को अंजाम दे दो, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। और वही हुआ। जैसे ही दोनों वापस आए पुलिस के हत्थे चढ़ गए और फिर पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। दूसरी वारदात राजस्थान के जयपुर से है। वहां भी तीसरी मोहब्बत के चलते बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। तो खबर है कि मृतक धन्नालाल सैनी एक सब्जी विक्रेता था। मृतक धन्नालाल को पता चला कि उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा है। वहीं उसने जब इस बात का विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। बता दें, मृतक की पत्नी गोपाली देवी और उसके प्रेमी दीनदयाल ने मृतक के सिर लोहे की रॉड से जोरदार वार किया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। दोनों ने वारदात को छुपाने के लिए धन्नालाल के शव को एक कट्टे में भरकर ठिकाने के लिए घर से निकले और काफी देर तक वे बाइक से घूमते रहे। फिर उन दोनों ने भैरू जी मंदिर वाले जंगल में जाकर शव को जला दिया। वहीं जब दोनों मौके से फरार होने की फिराक में थे तभी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों से कड़ी पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।